हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है फॉर द पीपल हु आर इन सेपरेशन। अगर आप अपने पर्सन से कोई लेस कम्युनिकेशन या सेपरेशन वाले जोन में हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हम देखेंगे कि करंट एनर्जी, ये वीडियो टाइमलेस है, जब भी आप देखो ये वीडियो तभी के लिए है कि ये वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ क्या महसूस कर रहे हैं, इस कनेक्शन की तरफ क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब हो सकता है इस वीडियो में कवर हो जाए। सो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे बिल्कुल प्रेस करना, बिकॉज मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तभी आएगी। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए गए सारे डिटेल्स हैं, तो अगर आपको जाना है, बुकिंग करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, सो अभी हमने सारी बातचीत कर ली है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी जनरल रीडिंग, जिसमें हम सेपरेशन वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनके लिए करंटली हो क्या रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। तो चलिए गाइस, कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू योर वीडियो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त, अगर आप सेपरेशन में, इस वक्त आपकी तरफ क्या एनर्जीज रख रहे हैं, क्या फीलिंग रख रहे हैं। हेल्प मी कनेक्ट टू द पर्सन, प्लीज़ इमेजिन योर पर्सन, ताकि आप इजीली इस रीडिंग से कनेक्ट कर सको। ओके, कोई स्टक एनर्जी फील हो रही है मुझे मेरे डेक में। आई माइट हैव टू यूज़ अ डिफरेंट डेक। ठीक है, चलिए देखते हैं जो पर्सन के साथ में आप सेपरेशन में, वो पर्सन आपकी तरफ अभी क्या महसूस कर रहा है। ओके, दे फील लाइक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। हो सकता है उन्होंने कुछ सही इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर करियर में कोई सही मूव किया हो। कुछ तो वो कुछ कुछ तो उन्होंने अचीव किया है, या फिर अपने बिजनेस में, अगर वो बिजनेस करते हैं, या फिर अपने काम में जो वो काम करते हैं, दे फील लाइक फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ बैलेंस हो रहा है, लेकिन उनकी इंटरनल वर्ल्ड में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। दे आर शोइंग समथिंग एंड इंटरनली फीलिंग समथिंग एल्स। मतलब मुझे ऐसा इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं लग रहा आपके पर्सन का, चाहे वो मटेरियलिस्टिकली हो, पैसों के बारे में हो, या फिर करियर के बारे में हो। अगर स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो इतना नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रगल वो इंटरनल कर रहे हैं। उनको रेस्टलेसनेस हो रहा है। ओके, ये पर्सन रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज़ ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कोई चीज़ के बारे में। उनको अंदर कुछ पता है लेकिन वो दिखा नहीं सकते बाहर। ओके, दिस पर्सन इज लिविंग अ फेक रियलिटी, फेक रियलिटी। ये पर्सन को अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट है। ये बहुत अल्फ़ा पर्सन है, ये जो भी है। ये मेल है अगर, तो ये अल्फ़ा मेल है। फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन फीमेल है, बिकॉज आई सेंस कि ये पर्सन गलत अपने वर्ल्ड में हो ही नहीं सकते। सो फॉर देम टू फील इनडिफरेंट अबाउट देयर डिसीजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कुछ सही सोच के ही बोला होगा, या उन्होंने कुछ सही सोच के ही कुछ किया होगा। सो जब बात आती है रियलाइजेशन की या फिर समझ आने की, मुझे लगता है कि पर्सन लास्ट पर्सन है जिनको रियलाइज़ होगा, बिकॉज इनको लगता है ये चीज़ें करते तो बहुत सोच समझ के करते हैं, और उनमें वो डिसीजन मेकिंग स्किल है, उनमें वो थोड़ा सा ईगो या कुछ तो बोलो कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है कि उन्होंने जो भी इस कनेक्शन में डीलिंग की है आपके साथ में, जो भी कहा है वो बहुत सही कहा है और बहुत सही एक्शन लिया है। ठीक है, लेकिन ये बाहर दिखाते हैं ऐसा। इंटरनली ना इनको थोड़ी चीज़ें अपने बारे में भी उल्टी सीधी लगी है जो उन्होंने की है, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बहुत ही डीप डाउन है। ये 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ये बहुत डीप डाउन है। इनको डीप डाउन लगता है कि शायद अगर वो ये चीज़ या वो चीज़ ना करते तो आपका कनेक्शन अभी बच जाता, या फिर चीज़ें वो ठीक कर सकते थे, या फिर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में नहीं होते। दे वेरी डीपली, अगर मैं कहूँ आपसे ना, तो बहुत अंदर ये रियलाइज़ एक्चुअली कर चुके हैं। इनको गिल्ट थोड़ा सा आ चुका है, बट दिस पर्सन इज़ सो अल्फा, या फिर मैं कहूँ कि इतने डोमिनेटिंग है इन द नेचर की वो क्या सोचते हैं, कि वो इस फीलिंग को ऊपर आने नहीं दे रहे। ये फीलिंग सफोकेट हो रही है। देखो, गिल्ट और रियलाइजेशन बुरी फीलिंग्स नहीं है, वो हेल्दी है। वो आपको बताती है कि मे बी आपने कहा मैं सब किया है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो, हील करो। बट दिस पर्सन इज़ सो इग्नोरेंट। इस पर्सन इज़ सो इग्नोरेंट। इनको समझ आ रहा है कि आपके कनेक्शन में इन्होंने कहाँ तो 19-20 किया है, कहाँ तो 19-20 किया है, जो उन्हें पहले नहीं समझ आ रहा था।
उन्हें लगा कि ठीक है, आप उनके डिसीजन चाहे कितनी भी गलत थे, बट उन्होंने जो किया एट द एंड सही किया। एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स तक इनको यही सही लगा। बट अभी सरप्राइजिंगली इस पर्सन को लग रहा है कि शायद उनका भी कहीं ना कहीं उतना ही पार्ट था, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन। मुझे लगता है जिस भी इंसान के आप डील कर रहे हो ना, इनके लिए गलती मानना सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है, सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और ये इतना डीप डाउन है। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है जानने में कि हाँ, आपने कहा 19-20 कर दिया, आपने कहा कुछ बोलना था, आपने कुछ और बोल दिया। अभी ये 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड का मुझे क्लैरिटी दीजिए एंजल्स प्लीज़। या ये पर्सन को डीप डाउन में कहूँ तो स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट है ये इंसान। इनको कमिटमेंट इश्यूज़ है, ये ना ही कमिट कर पाते हैं कोई चीज़ से लॉन्ग टर्म के लिए। दिस पर्सन हैज़ कमिटमेंट इश्यूज़ फॉर श्योर। ये पर्सन को अटैचमेंट से चीज़ों को अपने आप, अटैचमेंट का डर एक नार्सिसिस्ट इंसान को भी होता है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को कंट्रोल करना या कंट्रोल करना पसंद है, कंट्रोल होना पसंद नहीं है। ये पर्सन भी कुछ ऐसे ही है। इनको किसी के ऊपर डिपेंड होना पसंद नहीं है। इनको नहीं पसंद है कि कोई इंसान का रिएक्शन या एक्शन डिसाइड करे कि वो कैसा फील करेंगे। बहुत कंट्रोलिंग है, दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग। देखो, स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट ठीक है, ये हमेशा एक ट्रॉमा से आता है, लेकिन उनका बिहेवियर एक स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट वाली फीलिंग को जन्म दे रहा है। दे डोंट लाइक फीलिंग कंट्रोल्ड, ओके, दे डोंट लाइक। और ये ठीक है, एक लेवल पे अपना इंडिपेंडेंस इंसान को रखना चाहिए, और मैं भी आपको बोलती हूँ कि ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन ये हाइपर इंडिपेंडेंस है। ये ऐसा है कि ये फर्स्ट साइन में ऑफ डिसरिस्पेक्ट निकल जाएंगे। आप इनको कुछ बोलो, ये फर्स्ट साइन में निकल जाएंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। नाउ व्हाई इज़ दैट? दिस इज़ नॉट अ राइट बिहेवियर। ये मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहा है, बट मुझे इस दोनों एनर्जी से एरोगेंस आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स आता तो मैं बोलती कि येस, ये पर्सन इमोशनली भी अंडरस्टैंड करके ले सकते हैं, उनमें वो क्षमता है। बट आई डोंट सी दैट। आई डोंट सी कि उनमें वो क्षमता है कि वो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे एम्पैथाइज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। तो इट इज़ दैट। What is their feeling towards this individual is watching this video? They feel कि कई हद तक आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनकी बातें नहीं सुनते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सुनते नहीं, आप एक कान से उनकी सुनते दूसरे कान से निकाल देते हो। दे फील लाइक यू आर सो अनबॉदर्ड। और उनको पहली बार ऐसा इंसान मिला है जो उनको इतना ट्रिगर करता है। या तो आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, हो सकता है कि जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक दूसरे को हम ट्रिगर करते हैं, राइट। तो आपने, आपके बिहेवियर ने, आपकी अनबॉदर्ड नेचर ने इनको बहुत ट्रिगर किया है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डिसरिस्पेक्ट किया है इनको, ठीक है। अब आपको पता होगा वो कौन सा सिनेरियो है। या फिर कई बार होता है ना कि हम कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, समझ नहीं आता कि बोल दिया, ये पर्सन उस चीज़ का ग्रज होल्ड करके बैठ जाएंगे। ये पर्सन इतने इगोइस्टिक है, उन्होंने सोचा होगा कि आप कैसे बोल सकते हो उनको ऐसा। ये पर्सन को आपका अनबॉदर्ड नेचर लगता है, उनको लगता है आप बहुत डिटैच्ड हो, आप बहुत इमोशनली अनअवेलेबल हो। जो ये वो है ना, जो ये है ना, ये आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके। जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, तो दूसरे को गंदा करता है, ठीक है। दैट इज़ वॉट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। ये पर्सन आपको थोड़ा सा प्रिविलेज्ड देखते हैं, ये पर्सन आपको थोड़ा सा स्पॉइल्ड देखते हैं, ये पर्सन आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि एक कान से सुनते हो आप दूसरे कान से निकाल देते हो, आप उनकी बातें सीरियसली नहीं लेते, उनको सीरियसली नहीं लेते। व्हाई डू दिस पर्सन फील्स लाइक दैट? यू टेल मी। बट ये प्रोजेक्शन है, ओके। ये आप ऐसे नहीं हो, आप, मुझे पता है इसके कंप्लीट ऑपोजिट हो सकते हो। बिकॉज मुझे हंसी इतनी आ रही है, बिकॉज मुझे प्रोजेक्शन पता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मुझे पता है प्रोजेक्शन क्या होता है और कितना डेंजरस होता है। सो आई थिंक ये पर्सन अपनी अनअवेलेबिलिटी, अपना जो भी इमोशन है जो वो खुद इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करते, वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ द रियलिटी। बट दे आर करेंटली सीइंग यू एज समवन इज़ वेरी अनबॉदर्ड, एंड या दे डोंट सी यू लुकिंग एट देम और यू फीलिंग एनीथिंग। मतलब ये पर्सन को भी लगता है कि नो मैटर वॉट यू से और वॉट यू डू, देर इज़ अ डीप डाउन फीलिंग ऑफ यू नॉट बीइंग एडजस्टिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके। सो डीप डाउन हो सकता है कि इन रियलिटी यू आर द वन चेजिंग देम, यू आर द वन डूइंग थिंग्स, हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू। लेकिन फिर भी इंटरनली ये पर्सन फील करते हैं कि अंदर से आपको इनकी पड़ी नहीं है, इनकी परवाह नहीं है, और आपको सिर्फ अपनी पड़ी, अपनी परवाह है, ठीक है। देयर इज़ अ बिट ऑफ लाइक हेट एंड लव रिलेशनशिप विच आई कैन सेंस राइट नाउ। दे फील लाइक यूर टू मच ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी है, यू समटाइम्स डोंट पुट इन द एफर्ट
टू आस्क देम थिंग्स, पता नहीं क्या है, क्या कंप्लेनिंग, आई डोंट नो, क्या यू आर टू मच ऑफ इन योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ें से उलझे हुए हो, आप अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हो, अपनी दुनिया अपने बबल में हो, आपको नहीं परवाह है उनकी। और यही चीज़ आपकी तरफ से उनको कम लगती है, आपकी तरफ से उनको एनर्जीज आपकी कम लगती है, आप डिटैच लगते हो। एंड दिस पर्सन इज़ अ ब्लेमर, दिस पर्सन इज़ अ फुल ऑन ब्लेमर। जब कोई पर्सन अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी नहीं होता तो दूसरे को ब्लेम करता है। आपका जो भी पर्सन है, पर्सन फीमेल या जो भी मेल है, या फिर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर जो भी है, ये पर्सन इज़ अ ब्लेमर। ओके, इनकी एनर्जीज आपकी तरफ अभी करंटली ब्लेमिंग वाली है। डीप डाउन में कहूँ तो इनको अटैचमेंट से डर लगता है, इसलिए दे प्रोजेक्ट अलॉट। ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, ये दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। करते होंगे डीप डाउन, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। ओके, ये पर्सन बहुत रियलिटी से परे है। इनके माइंड में जो चीज़ें चलती है वो रियल बिल्कुल भी नहीं है, फुली प्रोजेक्शन है इनका। what has caused this kind of blame game? उनके अंदर ये ब्लेम गेम इस कनेक्शन में ऐसा क्यों आ गया है कि वो इनको ब्लेम कर रहे हैं ऐसे? why is that? इनको आपसे ओके, ये आपकी पावर से डरते हैं। ये कनेक्शन में इनसिक्योरिटीज़ कैसे आ सकती है? जहाँ प्यार है वहाँ पे इनसिक्योरिटी क्यों आती है? आई एम नॉट श्योर, बट या देयर इज़ अ पावर डायनामिक बिटवीन यू गाइज। ठीक है, आपकी एनर्जी इनको बहुत ट्रिगर करती है, बिकॉज आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अपनी जैसी लगती है। दिस पर्सन हु हैज़ नॉट फुली बीन अवेयर कि उनका क्या बैड साइड है, जब वो दूसरे में देखते हो ट्रिगर हो जाते हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक जब कोई इंसान आउट ऑफ क्लोजेट नहीं होता है, कोई गे है, ठीक है, वो बाहर, एग्जांपल दे रही हूँ, कोई गे है, वो बाहर नहीं आया है, उसने कम आउट नहीं किया है, जब वो किसी और को ओपनली गे होते हुए देखता है तो क्रिंज करता है, होमोफोबिक बन जाता है, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए, लेकिन कोई और वैसी लाइफ जी रहा है तो ट्रिगर हो रहा है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, यू ट्रिगर योर इंडिपेंडेंस, योर नेचर, योर स्किल्स, कहीं ना कहीं आपका जॉब रोल, आपका पोजीशन, ये सब चीज़ें एक ट्रिगर है इस पर्सन के लिए। शायद ये पर्सन उतना अच्छा लाइफ में नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, बिजनेस वे में हो, करियर वे में हो, पैसों के मामले में हो, बट कुछ तो वे में ये पर्सन अपने आप को लेस मानते हैं, और आपका इसलिए हर एक एक्शन इस पर्सन को ट्रिगर करता है, बिकॉज ऑलरेडी आपका पोजीशन, आपका एटीट्यूड उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है, उनको थोड़ा सा आउट ऑफ देयर वे लगता है, और वो थोड़ा सा इनसिक्योर है। ये पर्सन आप से इनसिक्योर है, ये जो कि कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? दिस पर्सन इज इनसिक्योर ऑफ यू, दिस पर्सन, देयर इज़ अ पावर डायनामिक बिटवीन यू गाइस। ओके, बहुत सारे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों साथ में भी हो, यू विल नोटिस कहीं ना कहीं पैसिवली आप लोग एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हो, या फिर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। आप दोनों फायर साइन हो सकते हो, या फिर दोनों के चार्ट में फायर का बहुत बड़ा पार्ट है। आप देख सकते हो कि फायर का पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगा आपकी चार्ट में, बट देयर इज समथिंग अबाउट फायर साइन विच यू बोथ हैव। ओके, बहुत कम अर्थ दिख रहा है मुझे, ग्राउंडिंग नहीं दिख रही है, कनेक्शन इसलिए स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ही मेरा मेरा तेरा तेरा ऐसा सॉर्ट ऑफ है। इट लैक्स कंपैशन, इट लैक्स इमोशंस। ओके, जब हम अपना वो मैं, वो आए, वो ईगो हटा देते हो, ये मैं आपको भी बोल रही हूँ, वो हटा देते हैं ना, देन देर इज़ रूम फॉर लव, देन देर इज़ रूम फॉर कंपैशन, देन देर इज़ रूम फॉर एडजस्टमेंट्स। वो डोर अब तक खुला ही नहीं है, बिकॉज ये पहले ही आप लोग मैं में अटक गए हो, मेरा क्या, मैं क्या, वो क्या, ये क्या। तो ये थोड़ा सा स्टक हो गया है यहाँ पे। इट हैज़ नॉट गॉन टू द लेवल ऑफ अनकंडीशनल लव, इट हैज़ नॉट गॉन टू द लेवल ऑफ कंपैशन। इस वजह से ये कनेक्शन में सेपरेशन आया, बिकॉज यू बोथ वर नॉट लर्निंग फ्रॉम दिस। ओके, सो व्हाट इज़ द ब्लॉकेज हियर इन देयर कनेक्शन? यस, बहुत डिफेंसिव हो गए थे आप दोनों एक दूसरे को लेके। मुझे लगता है कि आपका भी थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, उनका भी हो सकता है, बट जो भी था ना, ये यहाँ पे बहुत फेकनेस क्रिएट हो रही थी, रियलिटी शोकेस नहीं हो रही थी, रियल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, बहुत ही हवा में चीज़ें हो रही थी। सो द सेपरेशन नीड टू हैपन, बिकॉज तभी आपको रियलाइज़ होगा। या मुझे ये जानना है, वाज देयर एनी सॉर्ट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इंटरनल अनहैप्पीनेस? मुझे आप दोनों में एक चीज़ नज़र आती है, यू कैन हैव द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा, आपको अपने लव्ड वन साथ में होंगे, आपको रिकग्निशन मिल रहा होगा, आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होगा, आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप डिज़ायर करते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है लोनलीनेस। आप दोनों
दोनों का ट्रॉमा बहुत सेम है, दोनों का ट्रिगर बहुत सेम है, हरकतें भी थोड़ी सेम है, बट थोड़ा 19-20 है। सम ऑफ यू, कोई कोई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा मिररिंग फैक्टर मैं देख पा रही हूँ। ओके, या फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल। ओके ओके, ठीक है। What else you want to say? I don't want to read this, sorry. ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँगी आपके पर्सन की फीलिंग्स और डेप्थ में। जिनके साथ ये सेपरेशन में और भी इस कनेक्शन की तरफ, इनकी तरफ क्या फील कर रहे हैं। सी इनसिक्योर, मैंने कहा था ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं कंपटीशन या इनसिक्योरिटी आपसे रखता है। दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर ऑफ यू। अब आपको पता कि आपके पास क्या है जो ये पर्सन इनसिक्योर होते हैं, दे फील लेस। ओके, और ये किसी भी कनेक्शन में हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, कोई लव कनेक्शन में भी हो सकता है। कभी कभी कोई इंसान आउटशाइन कर जाता है एंड इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रबल। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रिगर होता है किसी का इस चीज़ से। मे बी आर बेटर देन दैम एंड दे नो इट एंड दे डोंट लाइक इट। ओके, मैं कह नहीं वाली। ओह शिट, व्हाट गाइस, इनसिक्योर 2 बार आया। आई डोंट नो, ये कार्ड में 88 कार्ड्स है और एक कार्ड शायद मिक्स हो गया है, बट लुक एट दिस, इनसिक्योर वाला कार्ड 2 बार आया है। दैट जस्ट मीन्स या तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी इनसिक्योर हो, ये भी इनसिक्योर है। दैट कैन बी वन रीज़न, बट सेकेंड, मे बी ये पर्सन की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इनकी इनसिक्योरिटी इतना ज़्यादा है, इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये कनेक्शन के बीच में आ रहा है। ओके, सो इनसिक्योरिटी इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर इन योर कनेक्शन। जब तक इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी, तब तक यूनियन नहीं आएगा, तब तक चीज़ें बेटर नहीं होगी। इनसिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपको सेपरेशन में डालता है इस कनेक्शन में, बोथ ऑफ यू गाइस। ओके, कुड बी फ्रॉम योर साइड एज वेल। आप एक्सेप्ट करोगे तो करोगे, अगर आपको लगता है ये बिल्कुल भी आप नहीं हो इनसिक्योर, आप हो ही नहीं इस कनेक्शन को लेके, देन ये आपके पर्सन की डबल एनर्जी है। लाइक दे आर नॉट जस्ट इनसिक्योर, दे आर इनसिक्योर एंड इनसिक्योर, मतलब इनटू टू। ठीक है, ओके। फर्स्ट मैं वही कह रही थी, कुछ एक्सटर्नल लोग हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पर्सन जिससे भी बात करते हैं, आई डेफिनेटली फील उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस सेपरेशन में, क्योंकि पर्सन किसी से एडवाइस ले सकते हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग गॉसिप्स, अगर आप कहाँ पे कोई वर्क प्लेस में हो या फिर कोई सोशल डायनामिक में हो, मुझे लगता है कि किसी ने कुछ कान भरे हो सकते हैं, किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हो सकती है। अगर आपका डाउट है तो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन कि यहाँ पे लोग हैं जो आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं आपके कनेक्शन को, या फिर जेलस है बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये दिस कुड बी देयर फैमिली ऑल्सो, फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी है, यू टेक हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत दुखी है। डू नॉट इवन थिंक फॉर अ मोमेंट कि ये पर्सन हैप्पी है। उनकी एक्सटर्नल चीज़ों को देख के, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, एकदम रीडिंग के स्टार्ट में कहा था कि एक्सटर्नली मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बट इंटरनली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, और वो एक्सेप्टेंस ना कर पाने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सैडनेस आ रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। जिस भी पर्सन की बात कर रहे हो आप, वो अपनी करंट लाइफ में कितना भी रिकग्निशन हासिल कर ले, कितना भी प्रेज हासिल कर ले, कितना भी गोल्स वो अचीव कर ले, एक इंटरनल सैडनेस ना उनके अंदर से नहीं जाती है। एंड आई थिंक दिस इज़ समवेयर इन यू ऑल्सो। ओके, सो एक मैंने कहा ना, ट्रॉमा मिरर है आप लोगों का, थोड़ा सा मिररिंग एनर्जी है। सैडनेस इनकी, जो मैंने कहा ना, एक अकेलापन जो मैं आप दोनों में फील कर पा रही हूँ, वो इनमें भी है। ओके, सो दे हैव सैडनेस इन दैट एरिया। सैडनेस, इनसिक्योरिटी एंड हेटर्स आर playing a part in your connection. ठीक है, and they're very hopeless also. They don't believe in love maybe, या फिर they don't believe कि they can ever have a connection. पता नहीं, बहुत ही ऐसे ड्रामेटिक भी लगता है मुझे कि हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा, लोग ऐसे ही है, सॉर्ट ऑफ ये बड़ा वाला नैरेटिव जो होता है ना कि मतलब सब ऐसे ही है, मैं ऐसा नहीं हूँ। थोड़ा सा डिनाइल में है, इग्नोरेंट बहुत है ये पर्सन। यू कैन बी इनसिक्योर, बट एटलीस्ट डोंट बी इग्नोरेंट। एटलीस्ट मानो कि आप इनसिक्योर हो रहे हो किसी की प्रेजेंस से, या फिर किसी के ऑरा से, किसी के कम्युनिकेशन से आप इनसिक्योर हो रहे हो, बट एटलीस्ट इग्नोरेंट मत बनो उस बिहेवियर को, या फिर उस इमोशन को थोड़ा सा आपको तवज्जो, या फिर बोलते हैं ना, तवज्जो क्यों बोला मैंने, आई लाइक दैट वर्ड, थोड़ा सा अटेंशन दो उस चीज़ को। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द पीपल वॉचिंग दिस इन दिस कनेक्शन? क्या गाइडेंस आ रही है जो सेपरेशन में है, लेस कम्युनिकेशन जोन में है? इस कनेक्शन का जो कंट्रोल आप पे है ना, वो थोड़ा लूज़ करो, बिकॉज मुझे लगता है कि हो रहा है लूज़। आई थिंक डेफिनेटली स्लोली बाय स्टेडीली मुझे लग रहा है कि
दूर जाओगे आप इस चीज़ से, इस चीज़ का इफेक्ट थोड़ा कम होगा इन द पासिंग 6 days एटलीस्ट। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आई थिंक 1% करके कम होगा इस चीज़ का जो असर है ना। अगर हो नहीं रहा तो मुझे लगता है होने वाला है, सो यू वॉच आउट फॉर दैट। मुझे लगता है इस चीज़ का असर आप पे थोड़ा कम होगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट इज़ अ ह्यूज थिंग, सो कंग्रेचुलेशंस। किसी का फैमिली में कुछ तो पैटर्न कैरी हो रहा है, ट्रॉमा कैरी हो रहा है जो आपके ऊपर आ रहा है रिगार्डिंग इमोशंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड क्या है। कोई तो चीज़ आपके मॉम या डैड ने कैरी फॉरवर्ड की है अपने लीनिएज से, जिसका सेम असर आपके थॉट प्रोसेस में आता है। नाउ अनकवर व्हाट दैट इज़, ओके। जानो कि आपके नाना नानी का रिलेशनशिप कैसा था, दादी का रिलेशनशिप कैसा था, कहाँ से, कौन से साइड से, मॉम डैड के कौन से साइड से यहाँ पे कुछ ट्रॉमा आपको सिमिलर आ रहा है, वेरी सिमिलर एनर्जी। सो या, तो उसको डायग्नोस करो। अब मुझे लगता है लव की बहुत एंटी हो जाओगे बहुत जल्दी, आपको लोग भी फेक लगने लगेंगे, लोगों पे ट्रस्ट हट जाएगा। सो आपका हार्ट चक्र थोड़ा और क्लोज हो सकता है, आप थोड़े और अपने शेल में जा सकते हो। मे बी आपने इस पर्सन के साथ में थोड़ा अपने आप को ओपन अप करना चाहा, बट आपको ये धक्का लगा और आप एकदम से अभी क्लोज ऑफ हो चुके हो टूवर्ड्स एनी पार्टनरशिप और एनी रिलेशनशिप। दैट इज़ गोइंग टू बी योर माइंड सेट, बट वॉट अबाउट दैट, कोई गाइडेंस उसके रिगार्डिंग? या आई थिंक आपके लिए वो सही रहेगा। आई थिंक अभी के लिए आपको अपना क्लोज ऑफ एनर्जी रखना ज़रूरी है, बिकॉज अभी अगर आप ओपन अप हो गए तो यू माइट जस्ट अट्रैक्ट द सेम पीपल, सिमिलर पीपल। कार्मिक्स बढ़ते जाएंगे, आपके साइकिल्स बढ़ते जाएंगे, लेसन्स बढ़ते जाएंगे। सो आई थिंक फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ, जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते, जब तक आप अपना ट्रॉमा क्लियर नहीं कर लेते, आप जान नहीं लेते ये कहाँ से कोई चीज़ आ रही है, और अपने खुद के ट्रॉमा को हील नहीं करते, तब तक आई थिंक beware of some snakes. You can attract snakes, okay? थोड़े लोग जो सांप जैसे है, थोड़े डिसीविंग है, वैसे लोग आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग कि आप थोड़ा अपने आप को रोमांटिक साइकिल से क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, इसका ये मतलब है आप ब्रेक ले रहे हो ये एनर्जी से, बिकॉज यू नो कि देर इज़ समथिंग बिगड़ जो आपको सॉल्व करना है, दैट इज़ योर ओन सेल्फ लव, ओके। सो दैट इज़ अ वेरी मेच्योर थिंकिंग। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग होने वाली है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ वेरी गुड थिंकिंग। सो दैट इज़ एडवाइस कि आप ऐसे ही चलो, आप ऐसे ही चलो। देखो, मुझे लगता है यू नीड टू बी काइंड एंड जनरस ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, इतने वाइडर पर्सपेक्टिव में सबको देखते हैं, वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट होता क्या है ना, उस पूरे जोन में जब आप जाते हो तो आप बहुत सारे अच्छे लोगों को भी पीछे छोड़ देते हो, मतलब आप एक जनरस एनर्जी को भी बर्थ नहीं करते हो। बैलेंस बनाओ, मैं कहूँगी बैलेंस करो, डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लो टूवर्ड्स रिलेशनशिप सेक्टर, लव सेक्टर, बट पूरा क्लोज ऑफ मत करो। जो लोगों को जेन्युइनली आपकी हेल्प चाहिए, आपका प्रेजेंस चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, जो जेन्युइनली अच्छे है, उसको पहचानो अपने इंट्यूशन से एंड जस्ट गिव देम दैट एनर्जी, बिकॉज आई थिंक आपकी बहुत हीलिंग एनर्जी है। एंड इफ़ यू क्लोज योर सेल्फ ऑफ टू द वर्ल्ड, अगर आप पूरे क्लोज ऑफ हो जाते हो, अपनी लव कंपैशन वाली एनर्जी को पूरी तरीके से बंद कर देते हो ना, तो आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, तो आपकी एनर्जी से कोई बेनिफिट नहीं कर पाएगा। और हम सबका कहीं ना कहीं कार्य इस दुनिया में एक एनर्जी ट्रांसफ़र करना है, एक गुड एनर्जी को गुड एनर्जी से ट्रांसफ़र करना है। सो वो आप नहीं कर पाओगे, विच इज़ गोइंग टू बी बैड। सो मैं कहूँगी कि जानो कहाँ पे आपको क्लोज्ड ऑफ रहना है, कहाँ पे आपको बाउंड्रीज ले करनी है, और कहाँ पे आपको थोड़ा ओपन रहना है और जेनरस रहना है। यू नीड टू रियली ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दैट इज़ माई गाइडेंस, बिकॉज ये कनेक्शन में अभी इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मुझे ये भी जानना है। सो ये गाइडेंस लो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू जेन्युइनली हेल्प यू। नेक्स्ट मूव इनका आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा होगा, दे विल जस्ट फील हर्ट ओवर द इशू, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और वरीसम होगा, एंग्जाइटी थॉट्स, ये सब रहेगा। कुछ ऐसा एज सच एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, या। बट नाउ यू वेरी हाई ऑन मैनिफेस्टेशन, तो अगर आप करियर के रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो तो करो, बिकॉज सच कहूँ तो थोड़ा अपने आप को लव के मामले में थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रखो, बेटर होगा। मीन वाइल अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ लव पे काम करो, एंड हाँ, उस पूरे दौरान
लव और कंपैशन की एनर्जी को ऑनगोइंग रखना उन लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है। सच में जिसको ज़रूरत है ना उसको दे सकते हो आप। यू हैव टू बी दैट इंट्यूटिव कि आपको समझ में आए किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, कौन फेक है कौन रियल है। वो थोड़ा सा जजमेंट अपना क्लियर रखना बिकॉज ज़रूरी है, आपकी एनर्जी लोगों को मिलनी भी ज़रूरी है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे क्लोज ऑफ हो जाओ। रिगार्डिंग दिस पर्सन आई थिंक जैसे मैंने कहा, इनसिक्योरिटी इंटू मैक्स है, ईगो इंटू मैक्स है, ब्लेमिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब ये अगर सेम एनर्जी जो मैं आपको बोल रही हूँ आपकी भी है, देन यू बेस्ट बिलीव आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो एंड यू गाइज आर लाइक टू इनफ्लेम और समथिंग। सो या लेट्स सी। वही मैं कह रही हूँ, कोई एक्शन तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस पर्सन की तरफ से अभी के लिए। मैं ये देखूँगी कि ब्लॉकेज मेजर है क्या और क्या आपको जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में। या रीबाउंड हो सकता है, किसी ने यहाँ पे रीबाउंड ट्राई किया हो, आपको रिप्लेस करने का चाहा हो इस पर्सन ने। ओके, कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू, या फिर करने वाले हैं। देयर इज समथिंग लाइक दैट। आपकी एनर्जी को हटाने के लिए किसी और की एनर्जी इंट्रोड्यूस या एंटरटेन कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो। सो द रीबाउंड सिचुएशन, देयर इज़ गोइंग टू बी सम ऑफ दैट, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ डिटेल्स है जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। सो दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।